उस बाप जी ने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया है। इस बीच मेरे नाम से एक पॉलिसी ले ले, कम से कम मेरे मरने के बाद सुकून से जुआ तो खेल सकेगा। फालतू बकवास मत कर। अरे कौन कर रहा है बकवास? तू 1 लाख रुपए ले लेता तो कम से कम बाप जी का कर्जा तो चुका सकते थे। क्यों नहीं लिए तूने? मोबाइल शॉप पर काम करती है, अपना मन मार कर जीती होगी, तब जाकर 1 लाख रुपए जमा किया होंगे। छोड़ उसे, पाप लगेगा। पाप लगेगा? मैं मर जाऊंगा तो पाप नहीं लगेगा पार्टनर? सॉरी पायलट, कोलकाता तेज बारिश है, संभल के उड़ाना पार्टनर। अभी मेरा दिमाग मत खा, निकल। नहीं पार्टनर, जेल में होता तो कम से कम जिंदा तो होता। वो बाप जी मुझे मार देगा। अरे इससे अच्छा है कि मैं डूब कर बचाने भी नहीं आएगा क्या पार्टनर? नहीं डूबेगा तू। अरे वाह, तू तो अंतर्यामी है। एक मैं ही हूँ जिसे कुछ नहीं पता है। नहीं पार्टनर। धर्मा, अरे बाइक ले जा यार। पायलट भी कभी बाइक चलाता है क्या? भैया 1 मिनट रुकना जरा। बेटा कलकत्ता में पायलट कह के पूरी तरह फंसाया था, पर आदि ने सब चौपट कर दिया। कौन बोल रहा है? बाप जी। अभी 1 दिन का टाइम है ना? 6 दिन में कुछ नहीं किया तो 1 दिन में क्या उखाड़ लेगा? फालतू में टाइम दिया तेरे को। कल 11 बजे तक पैसे दे और अपने दोस्त को ले जा। प्रॉपर्टी के लिए तो मैंने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, तो तुम लोग क्या चीज हो? धर्मा से बात करा। हेलो। धर्मा, तू बिल्कुल मत घबरा, कल किसी भी हालत में पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। धर्मा, मैं बंगाली भी सीख रही हूँ। आपसे शादी होने के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? गायत्री, क्या हुआ? जब से आई हो उदास बैठी हो, क्या हुआ? गायत्री। सासू माँ, आदित्य, सब झूठ है दीदी। मतलब? पैसों के लिए था ये सब ड्रामा। ये तुम क्या कह रही हो? सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ बस एक धोखा है। झूठ जितना खूबसूरत होता है, सच उतना खूबसूरत क्यों नहीं होता दीदी? पुलिस में कंप्लेंट करना है क्या? नहीं दीदी, वो औरत वैसी हो सकती है, लेकिन आदित्य ऐसा नहीं है। अगर उसे पैसों का ही लालच होता, वो पैसे लेने से इनकार नहीं करता। मुझे तो वो गलत नहीं लगता। अर्जेंटली पैसों की जरूरत है। 1 हफ्ते पहले ही जमीन खरीद ली यार। बिना सिक्योरिटी के मुश्किल है। वो बाप जी बहुत खतरनाक आदमी है आदित्य, जो सोचता है वो करता है। धर्मा को बचा ले यार। एक्चुअली माँ अचानक सीरियस हो गई है, डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। सारे पैसे फिक्स डिपॉजिट से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्या तुम 1 लाख रुपए दे सकती हो? थैंक्स। एक दो दिन में लौटा दूंगा। अगर तुम्हारे पापा हैं तो? नहीं है, नाइट शिफ्ट है। वैसे भी किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये मेरे पैसे हैं। अपनी शादी के लिए अपने सारे शौक मारकर
एक एक पैसा जोड़कर मैंने ये पैसे जमा किए। ये मेरे हैं, इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। चलता। आदित्य, कम से कम आपको मेरा नाम तो पता होगा ना? नहीं एसआई कुछ ज्यादा ही रूल सिखा रही है सर। एक्यूज को हेल्प करने की वजह से 3 महीने सस्पेंड हुई थी, परसों ही अपने पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होकर आई है। क्या हो रहा है? चलो बाहर जाओ सब। क्राइम सीन कंटामिनेट नहीं करना चाहिए, पता नहीं? सॉरी मैडम। बेड पर बैठकर गप्पे मार रहे हो। आउट। रामदेव सर। सर। वो रिपोर्ट्स आपने भेजी? सर, विक्टिम का नाम आकाश है, माँ नहीं है, फादर यूएसए में रहते हैं। क्या यार, पहले से ही इतने केस थे, अब एक और आ गया। 201 सुधाकर बुला रहे हैं। अगर सुनाई नहीं देता तो कान में मशीन डालो। नहीं सब ठीक है सर, सुनाई दे रहा है। केस डिस्कस कर रहे थे सर। ठीक है, जाओ सिगरेट का पैकेट लेकर आओ। ओके सर। जी सर। यामिनी सर, ये केस तुम ही हैंडल करो और फॉरेन में इसके पिताजी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दो। या ही इज माय कजिन ब्रदर। घर से कुछ गायब हुआ है क्या? पैसा या ज्वेलरी? एक बार चेक कर लो। लॉकर में काफी कैश रहता था और अभी कुछ नहीं है। समथिंग हैज हैपेंड। कहाँ से लाया? तुझे क्या, तुझे पैसे मिल गए ना। एक रात में 9 लाख का जुगाड़ कोई आसान काम नहीं है। ऐसा क्या किया तूने? यही जानना था। हाँ।
मैं झूठ बोल रहा था, फिर भी तुमने पैसे क्यों दिए? तुम्हारा झूठ तो समझ में आया, पर तुम्हारी जरूरत भी दिखाई दी। अगर पैसे लेकर भाग जाता और वापस ना आता तो? अगर तुम चले जाते तो मेरे लिए तुम्हें भूलना आसान होता, पर मुझे भूलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। क्या है ये सब? पता नहीं आदित्य, मेरे लिए भी नया है। चलता। जा रहे हो? इस केस में सीआई सब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मुझे केस दे दिया है। 3 दिनों से लगातार ढूंढने के बाद भी ना कोई विटनेस मिला और ना ही कोई एविडेंस, फिर हम कर भी क्या सकते हैं? मैडम, वॉचमैन से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोसी शादी में गांव गए थे और घर लॉक है मैडम। और बाकी सब लोग? सबसे पूछ लिया मैडम, ज्यादातर लोग यहाँ पर सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में वेकेशन पर आते हैं मैडम। अगर नीचे के फ्लोर पे मर्डर होता है तो ऊपर वाले कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। और ये पूरे मोहल्ले से पूछताछ कर रहे हैं। भगवान ही हो गया मालिक क्या? चलो गाड़ी में बैठो।